वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बैक टू क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्म हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो बेटा, उसके अंदर हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप देखिए, इसमें इस इक्वेशन को सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो है a, ये है b और ये है c। जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac की इस इक्वेशन को में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, और आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी या फिर इक्वल आएगी, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटा, वो क्या है, वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसकी हेल्प से बेटा आप किसी भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। आपने पहला जो फॉर्मूला किया था वो क्या था बेटा, स्प्लिट द मिडल टर्म। सेकंड फॉर्मूला किया था आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और अब आप करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसकी हेल्प से, आइए, और आपको कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1 क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगी। x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल टू 0। यह आपकी एक्सरसाइज 4.3 का ही क्वेश्चन है। तो आइए चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बेटा, 1। तो आप इसके एलसीएम के लिए हेल्प करेंगे 1 की, तो एलसीएम आएगा x। जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 जिसका कोई नहीं उसका 1। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई पे आपको मिलता है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। आप इसकी फॉर्मेशन चेंज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है बेटा, ये क्या है, आपकी इक्वेशन बन गई है। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं। ये जो आपकी इक्वेशन है वो है बेटा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यूज़ निकालेंगे अब यहाँ से। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1, x स्क्वायर के सामने यहाँ पे कौन है, 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है बेटा माइनस 3 एंड c की वैल्यू है बेटा माइनस 1। तो चलिए अब आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। आप हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac इस चीज़ के अंदर वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। आपकी जो a की वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, 1, b की वैल्यू क्या थी, माइनस 3 एंड c की वैल्यू क्या थी, माइनस 1। तो b की जगह आपने लिखा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 एंड c की जगह पे माइनस 1। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा बेटा 9 माइनस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे जब आप करेंगे तो यह आएगा आपका 4, यह आएगा आपका टोटल 13। और आपको पता है कि 13 इज़ ग्रेटर देन 0। तो नाउ अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। आपको बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू जो थी आपकी वो थी बेटा
-3, ए की वैल्यू थी आपकी 1 एंड सी की वैल्यू थी आपकी -1। तो जो बी है माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आपका हो जाएगा -3 प्लस माइनस, एक बार प्लस की टर्म होगी और एक बार माइनस की। बी स्क्वायर -4ac, ये अभी आप लोगों ने क्या निकाला बेटा 13, डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 1। तो जब आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 3 प्लस माइनस √13 डिवाइड बाय 2। तब आपके दो फैक्टर हो गए हैं। जो पहला फैक्टर है वो क्या है बेटा, जो आपका पहला फैक्टर है वो है 3 प्लस √13 डिवाइड बाय 2 एंड 3 माइनस √13 डिवाइड बाय 2। ये जो सिंबल है आपका प्लस एंड माइनस का, बस एक बार आप इसे किस में लिखेंगे प्लस की फॉर्म में और एक बार आप किसे लिखेंगे इसे माइनस की फॉर्म में। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो ये आपका है रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस पे और बात करते हैं। ये क्वेश्चन और करते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा आपको। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है आपको। तो आप रहमान्स प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, x मान लेते हैं x ईयर्स। 3 years ago, 3 years एगो का मतलब क्या होता है बेटा पहले, क्या होता है पहले, x -3 years डन। और अब वो कहता है आफ्टर 3 years, 5 years आफ्टर, 5 साल बाद। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस में 5। ये आपकी क्या है, दो चीज़ें बन गई हैं। अब आपको इनकी हेल्प से एक इक्वेशन बनानी है। तब आप इक्वेशन देखिएगा, वो कहता है जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो आपने जब इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आया x -3, और दूसरे का भी रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं तो आया x प्लस 5। वो टोटल सम आता है बेटा 1/3 के। किसके साथ आता है 1/3 के। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेटा एलसीएम, x -3 एंड x प्लस 5। तो आपको पता है कि कैंसिल होने के बाद आपका बचेगा x प्लस 5 एंड ये बीच में प्लस का साइन, x -3 इज इक्वल टू 1/3। गॉट इट। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका बनेगा x प्लस 5 प्लस x -3 डिवाइड बाय में x -3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। और आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। और आपको क्या करना है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए x और x है, तो आपका क्या बनेगा बेटा यहाँ पे 2x, 5 -3 कितना आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये प्लस का 2 हो जाएगा, x -3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो आप जब इसको सिंपल फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं तो आपकी इक्वेशन और छोटी हो जाती है और आपके लिए आसानी हो जाती है। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपको मिलता है 2x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। मैंने नीचे वाले पोर्शन को भी क्या कर लिया बेटा सोल्व। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, तो अब सभी को एक तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x उधर जाने के बाद हो जाएगा बेटा आपका माइनस 6x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। एक्स स्क्वायर की हमारे पास एक ही टर्म है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म x की हैं तो हमारा आएगा -4x, और ये दोनों टर्म कांस्टेंट हैं तो हमारा आएगा बेटा जब आप इनको सोल्व करेंगे तो दिस इक्वेशन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है। तो अब आगे इसी के क्या निकालेंगे बेटा रूट्स निकालेंगे। किसकी हेल्प से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मैंने आपको अभी बताया था b² - 4ac।
तो जो आपकी अभी इक्वेशन आई थी वो आई थी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो चलिए कंपेयर करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से ए की टर्म कितनी मिली 1, बी की टर्म कितनी मिली बेटा -4 एंड सी की वैल्यू कितनी मिली -21। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -21। 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो बेटा आपका कितना आएगा 16, माइनस माइनस प्लस 4 84, और आप जब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा बेटा 100 एंड 100 इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपका 0 से छोटा आएगा, माइनस में टर्म आएंगी, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो जो आपकी ए की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू थी -21, और आपका फॉर्मूला था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, -b है एंड माइनस क्या है 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आपने 100 वैल्यू निकाली है, 2 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे। आपकी जो टर्म है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 100 डिवाइड बाय में 2, डिवाइड बाय में 2। ओके बेटा। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, आप इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि जो 100 होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो इट मीन्स आप 100 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय में 2। 4 प्लस माइनस, अगर आप इसको अंडरूट की फॉर्म से हटा सकते हैं तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अगर अंडरूट सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। तो आपका आएगा 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 एंड 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी आपकी 7 और ये वैल्यू आएगी आपकी -3। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ओके, आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं या फिर जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस पे बात डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है बेटा हमें एक, उसका जो डायगोनल है वो दिया हुआ है 60 मीटर। ओके, नहीं 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। सबसे पहले इसको नाम देते हैं बेटा ए बी। चलिए थोड़ा सा डायग्राम दोबारा से ड्रा कर देते हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। ओके, ए बी सी डी, ये होता है डायगोनल। तो वो कहता है कि डायगोनल 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी होगी बेटा, हम इसे शॉर्टर मान लेते हैं। तो ये शॉर्टर से 60 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका x प्लस 60, और द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज़्यादा है। तो हमने जो हमारी जो ब्रेड्थ है वो उसे स्मॉलर साइड माना। स्मॉलर साइड इज इक्वल टू x मीटर, डायगोनल x प्लस 60 मीटर, लार्जर साइड x प्लस 30 मीटर। ओके, गॉट इट। तो अब हमें बस बेटा क्या निकालना, वो कहता है कि फाइंड द साइड्स। क्या है, फाइंड द साइड्स। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, जब आपने इस तरीके की एक फॉर्मेशन बन चुकी है आपकी, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये है आपका x प्लस 30, x प्लस 60 एंड x। ये एक इक्वेशन बन चुकी है। अगर मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा में निकाल लेता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है उसके 90 डिग्री का एक एंगल होता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90। तो अब हम इस पे पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें हमें बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ये हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ये आपका बेस है,
दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। नाउ पुट द इक्वेशंस। आप देखेंगे कि जो वैल्यूज है वो हमारी क्या है बेटा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे डायरेक्ट कभी भी मत सोल्व कीजिएगा बेटा, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू, और जब आप इस साइड को सोल्व करेंगे तो आपका आएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ओके, ये आपकी एक पूरी इक्वेशन बन चुकी है। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बेटा, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी कंप्लीट, और जब एक्स स्क्वायर है आप इसे एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखा, और जब एक्स प्लस 30 के स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा। आपने इसके ऊपर जो फॉर्मूला पुट किया है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब चलिए इस सभी को एक तरफ लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास जो आफ्टर कट जो चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी बेटा आपका माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी पॉजिटिव होती है। ये वाली जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है बेटा, हमारी पॉजिटिव। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको इसके 60 के फैक्टर करने हैं बेटा। क्या करने हैं, 60 के फैक्टर। पेपर में समटाइम्स मेंशन होता है कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, कौन से नहीं करना है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज़ कीजिए। सबसे बेस्ट वे वही है, स्प्लिट द मिडल टर्म। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 90 एंड 30 एक्स स्क्वायर। सबसे ईजी जो मेथड है बेटा वो आपका कौन है, स्प्लिट द मिडल टर्म। सबसे ईजी मेथड है बेटा वो आपके लिए। अब आप इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालिए, x माइनस 90 प्लस जो अदर थिंग आपकी कॉमन निकलेगी वो क्या निकलेगी, 30x माइनस 90। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन दोनों में से भी x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे लिखेंगे x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको दो भागों में लिखेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया था। x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू माइनस 30। तो जो आप माइनस वाली टर्म्स को नहीं लेते हैं, आप किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्म्स की तरफ। तो जो आपका जो डायग्राम बन गया बेटा वो क्या बन गया है, आपकी जो इक्वेशन बनी थी वो थी x प्लस 60 x प्लस 30। तो आपने किसको चूज किया, 90 को। तो आपका यहाँ आएगा बेटा 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 60 150। ओके, दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, तो आप इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी बेटा मैंने बताया था ट्रेन के क्वेश्चंस आए तो आपके पास होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड बात करता है तो चलिए लेट द यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस आपका वो कितना हो गया बेटा, 360 किलोमीटर्स। ओके,
इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो अगर स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5 किलोमीटर क्या कर दिया गया बेटा, आपका इंक्रीज कर दिया गया। और आपका जो टाइम है वो कितना है, 1 आवर लेस लग रहा है इसी जर्नी में। अगर आप कोई भी स्पीड बढ़ा देते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका टाइम हो वो क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। तो अब हमारे फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब 360 किलोमीटर था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो आपका क्या था बेटा, x, और जब 360 था स्पीड बढ़ गई तो x + में 5, और दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का। हमने यहाँ पे माइनस का इसीलिए यूज़ किया बेटा क्योंकि हमारा जो डिफरेंस दे रखा है टाइम का वो क्या दे रखा है, 1। तो अभी इसी इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। आइए, 360 / x माइनस 360 / x + 5 = 1। दोनों का एलसीएम होगा बेटा x और x + 5। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसका एलसीएम की हेल्प से सोल्व करेंगे, 360 x + 5 माइनस 360 x = 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक कौन है बेटा, 1 है। तो चलिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ में, यहाँ दोनों तरफ, तो आपका आएगा 360x प्लस 360 के आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा बेटा 1800 माइनस 360 x + 5 = 1 and 1। तो आप देखेंगे कि बेटा आपका जो 360x है वो 360x के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 360x के साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बचेगा हम उसकी क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आएगा 360x + 1, सॉरी, ये जो आपकी जो वैल्यूज़ बचेगी वो बचेगी बेटा x² + 5x = 1800। ये आपकी इक्वेशन बचेगी। आपको पता है राइट हैंड साइड में हमेशा हमारा 0 होता है, तो हम ले आएंगे x² + 5x - 800 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई आए उसके ऐसे 2 फैक्टर चाहिए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या है बेटा, 45 एंड 40। ये बोर्ड में बेटा बहुत ही ईजिली क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत ही गलत करते हैं, बट आपको ये गलत नहीं करना है, नंबर गेन करना ही करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ की साथ करते जाइए, क्वेश्चन बड़ा ही ईजी हो जाएगा। चेक कीजिए, 45 - 45, यस सही है। x कॉमन लीजिए, x प्लस में 45 - 40 कॉमन लीजिए, x प्लस में 45 = 0। तो आपका क्या आएगा, x प्लस में 45 एंड x माइनस में 40। तो आपके पास 2 चीज़ें आ गई, x + 45 एंड x + 40। क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी हैं, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, यहाँ जो था आपका क्या था, -40 था बेटा, आपका क्या था, -40। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, सो रहे हैं, सोना नहीं है। तो आपका आएगा x + 45 = 0, x - 40 = 0, x -45 एंड x = 40। तो आपको पता है नेगेटिव को हम क्या करते हैं बेटा, नेग्लिजिबल, एक तरीके से हम उसे नहीं मानते हैं और 40 की तरफ हम मानते हैं। तो हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो क्या थी, 40। तो ये थे बेटा कुछ 14.3 के कुछ क्वेश्चंस, आप सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।